खुदावंद के बहुत ही बाबरकत नाम में इस खूबसूरत वक्त में तमाम सुनने वाली ज़िंदगियों को क्राइस्ट रिवाइवल चर्च लाहौर की तरफ से दिल की गहराई से आपके भाई पास्टर तारिक लाल का सलाम और मेरे अजीज़ो दुआगो हूँ। खुदा आपको अपनी पहचान में और अपनी कद्दो कामित में बढ़ाए। और इन दिनों हमने एक टॉपिक शुरू किया है, मसीह की पहचान, खुदा को जानना और उसकी पहचान रखना और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हो कि हमारा खुदा कैसा खुदा है, यीशु मसीह कौन है। आमीन। सो मेरे अजीज़ो, एक बात आज सुबह मेरे दिल में आई। कई बार हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं, सभी के अंदर। कभी किसी ने आपकी हेल्प की हो, कभी कोई ऐसा काम आपके लिए हुआ हो कि आज तक आप उसे अपने दिल के अंदर रखते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे हो गया, ये कैसे सब कुछ हुआ और किस तरह खुदा ने ये सब कुछ किया। कौन वो शख्स था जो आया और मेरी हेल्प करके चला गया। एक बड़ा वाकया मेरी ज़िंदगी के अंदर हुआ। मैं प्रॉब्लम के अंदर था, मुझे रुपए पैसे की ज़रूरत थी या कोई भी एक आजमाइश मुझ पर थी और किसी ने मेरी हेल्प की। कुछ हालात इस तरह के बने, मैं इमिग्रेशन पर था, मैं फलां जगह पर था, मैं हॉस्पिटल में था, मैं किसी भी आजमाइश के अंदर था। वो आज तक मुझे समझ नहीं आई कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन अजीज़ो, अगर वो बातें आपके दिल में हैं तो शायद वो आपके दिल में ही रहें। लेकिन एक बात कभी अपने दिल के अंदर ना रहने देना, और वो बात ये है कि यीशु मसीह कौन है, खुदा की ज़ात कैसी है, खुदा हमारा किस तरह का खुदा है। बाइबल का खुदा जो हकीकी खुदा है, उसकी ज़ात कैसी है, उसके दिल की कैफियत कैसी है, वो क्या सोचता है, वो किस तरह के मंसूबे इंसान के लिए रखता है। इसको अपने अंदर एक क्वेश्चन बनकर न रहने देना। इसके लिए ज़रूर स्टडी करना और उसके लिए ज़रूर है कि आप हर रोज़ बाइबल पढ़ें। ये खुदा का कलाम है। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब कलाम खुलता है तो खुदा के लब खुलते हैं। और ये एक ऐसी आपके पास ब्लेसिंग है कि आप खुदा के कलाम से हर रोज़ बरकत पाते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो आएं आज मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखें मसीह की पहचान के तल्लुक से फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी खुदा के कलाम में से हम देखेंगे 7वीं आयत से, जिसमें पौलुस अपने तल्लुक से कहता है, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उनको मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, जितनी चीजें मेरे नफा की थी उनको मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ। मैं मसीह को हासिल करूँ और उसकी पहचान मेरी जिंदगी के अंदर हुई है और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को जान लिया है और उसको उस तौर से अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा वो है। मेरे अजीजों, आप बाइबल पढ़ें, खरूज की किताब के अंदर मोसेस के अंदर ये एक बड़ा तजस्सुस पैदा हुआ। उसने खुदा को बादल की सूरत में और आग की सूरत में देखा। उसने कुछ चट्टानों के अंदर से खुदा को पानी निकालते देखा। उसने फरिश्तों की खुराक को इस जमीन पर खुदा को गिराते देखा और इंसानों की ज़रूरतों को, जो एक बहुत बड़ा जत्था था, उनकी ज़रूरतों को हर रोज़ पूरा होते देखा। और मोसेस के अंदर, मूसा के अंदर हर वक्त अब एक लॉ लगी
हुई थी, एक अट्रैक्शन उसके अंदर थी कि मेरा खुदा किस कदर अजीम है और ये किस तरह का खुदा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये कैसी शख्सियत है। और एक दिन उससे रहा ना गया और उसने कहा कि खुदा मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरी शख्सियत कैसी है, तो कैसा अजीम खुदा है जो बड़े बड़े काम करता है। आई लव टू सी योर ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज मेरे अंदर ये क्वेश्चन है, आप मसीह के लिए कैसे जज्बात रखते हैं? आपके जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कई बातें ऐसी हैं जो आज तक आपके अंदर एक क्वेश्चन बनकर रह गई हैं। ये क्वेश्चन बनकर ना रहने देना। इस मसीह को जो हमारी खातिर खुदा का बेटा जिसने दुख उठाया, उसको बड़े करीब से जानना। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ इब्तदाई जब वक्त गुजारा तो वो बड़े एक्साइटेड थे उसकी तालीम से, लेकिन जब वो यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब के अंदर काने गलील की शादी के अंदर एक मौजज़ा करता है तो सब उस पर ईमान ले आते हैं। और वक्त गुजरता गया, मिनिस्ट्री वर्क चलता रहा और बाइबल कलाम खुदा ये बयान करता है कि एक वक्त आया जब खुदावंद यीशु मसीह ने हवा और पानी को छिड़का तो उनके अंदर ये क्वेश्चन निकला कि ये कौन है कि हवा और पानी भी जिसका हुक्म मानते हैं। फिर उनके अंदर एक क्वेश्चन निकला, आप जितना ज्यादा मसीह के साथ वक्त गुजारेंगे आप खुदा की कुदरत को उतना ज्यादा करीब से जानेंगे और ये क्वेश्चन और ज्यादा आपके अंदर पैदा होंगे। फादर आई वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी। यीशु मसीह मैं तेरे तल्लुक से और जानना चाहता हूँ, मेरे प्यारे खुदा मैं और ज्यादा जानना चाहता हूँ। तो ये भी कर सकता है, तो ये भी कर सकता है। खुदा मुझे नहीं पता था कि यीशु तू पानियों पर भी चल सकता है, तू हवा और पानी को भी थमा सकता है। और वो और ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह के करीब हुए। सो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल कहता है कि वो चीजें जिनकी खातिर मैंने दुख उठाया, याद रखें मटीरियलिज्म, ये हमारी लाइफ के अंदर जब चीजों की मोहब्बत हमारी जिंदगी के अंदर आती है, रुपए पैसे की, जायदादों की और अपने नफा की, तो आपके अंदर एक जिस्मानियत जन्म लेती है और रूहानियत खत्म होती है। लेकिन जब मसीह की पहचान पौलुस की तरह हमें होती है तो हम उसकी मोहब्बत में जब बढ़ते हैं, उसके कलाम के अंदर जब बढ़ते हैं, उसकी इलाही कुदरत के भेदों के अंदर जब हम बढ़ते हैं तो आपके अंदर इन चीजों की अट्रैक्शन कम होती है और मसीह की अट्रैक्शन यकीनन आपके अंदर ज्यादा होगी। और यही बात पौलुस फिलिप्पस की कलीसिया को लिखता है कि मैंने सब चीजों को, इसका ये मतलब नहीं है कि हम रुपए पैसे की हमें जरूरत नहीं है, हम जायदाद ना बनाएं और बैंक बैलेंस हमारा ना हो, खुदा आपको बरकत दे, आप जरूर ऐसा करें। लेकिन ये अगर ऐसे जोन के अंदर आपको ले जाए कि आपको ये फैसला करना पड़े कि आपने मसीह को रखना है या दौलत को रखना है, तो अब तब एक ऐसी सिचुएशन है कि आपने पौलुस की तरह ये फैसला करना है, हकीकी फैसला करना है कि मसीह मेरी जिंदगी के अंदर हो और मैं मसीह में पाया जाऊं। आमीन, मैं मसीह में पाया जाऊं। वो सारी चीजें जो मेरे नफा की हैं लेकिन मुझे मसीह से दूर ले जाएं, तो वो आपके लिए कूड़ा करकट होना चाहिए। कहीं वो चीजें मटीरियलिज्म आपको मसीह से दूर ना ले जाएं, मसीह निचले दर्जे पर, वो चीजें ऊपर वाले दर्जे पर ना चली जाएं। इसलिए आप मसीह की पहचान को अपनी जिंदगी के अंदर रखिए। आप जितना ज्यादा प्रेयर में वक्त गुजारेंगे, बाइबल रीडिंग करेंगे, खुदा की जात के तजर्बे आपको होंगे, आप यीशु मसीह में जिंदगी बसर करेंगे, यकीन जाने मेरे भाई मेरी बहन, आपकी मोहब्बत मसीह के साथ बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती ही चली जाएगी। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आप ज़रूर मेरा नंबर नोट कर लें 0300 4748 298। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, बिब्लिकली फैमिली वाइज आप प्रेयर करवाना
चाहती हैं तो ज़रूर आप इस नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करें और आप ये मेरे जितने भी मैसेजेस हैं, ये जो सीरीज़ चल रही हैं, आप ये व्हाट्सएप पर पास्टर तारिक लाल के नाम से मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप ज़रूर जाएं, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जितने भी मेरे आने वाले क्वेश्चंस मैसेजेस हैं और जो क्वेश्चंस आपके पास हैं आप ज़रूर कर सकते हैं। सो खुदा आपको बरकत दे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि लोग बरकत पाएं। खुदावंद आपके साथ हो।